नमस्कार। एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डस्टबिन। डस्टबिन एक्चुअली किस तरह से हमें हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो डस्टबिन क्या होता है? डस्टबिन अमूमन हम क्या कर देते हैं कि उसे इधर उधर रख देते हैं और यहीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हमसे सवाल करते हैं कि क्या डस्टबिन एक्चुअली हमारे लाइफ में इफेक्टिव है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इफेक्ट कर सकती है। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि जी, जरूर करती है। यस, यस मेरा आंसर होता है। तो यहाँ से क्यों इस तरह का असर पड़ता है, क्या इसकी क्वालिटीज हैं कि ये जो है ना हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है? कैसे? ये कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है? तो देखिए, घर में रखी हर वस्तु, हर चीज, जो भी आप घर के अंदर रखते हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर वो असर करती है। वो असर किस तरह से करती है, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके रात के समय घर के अंदर पावर कट हो गई, यानी कि करंट चला गया है। तो आप क्या करते हो कि आप जो हो अंधेरे में ही, अंधेरे में जाकर माचिस ढूंढ लेते हो। ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ? ये उसी तरह से हुआ जैसे कि आपको, आपके दिमाग के अंदर ये पता है कि माचिस आपने कहाँ रखी है, और आप अंधेरे में जाकर उस माचिस को उसी जगह से लेते हो जो जहां पे रखी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी जो मन की जो पांच इंद्रियां हैं, वो कहीं न कहीं आपको उस जगह तक लेकर जाती है। ठीक उसी तरह घर के हर वस्तु हमारे दिमाग में फिट है, यानी कि दिमाग में बसा हुआ है कि चेयर कहाँ पे है, टेबल्स कहाँ पे हैं, डाइनिंग टेबल कहाँ पे है, टीवी का स्विच कहाँ पर है ना, रिमोट कहाँ पर रखी हुई है टीवी की। हर एक वस्तु हमारे दिमाग के अंदर फिट है, यानी कि आप अपने जो है ना एक सबकॉन्शियस माइंड में उसको रखे हुए हैं। तो ये जो सारी घटनाएँ होती हैं, जैसे कि आपने अंधेरे में माचिस खोज ली, है ना? आपने घर के अंदर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हो तो आपको पता होता है कि आप बैग कहाँ रखना है ना? आप अगर सब्ज़ी वेजिटेबल्स लेके आए हो तो वेजिटेबल्स क्यों कौन-सी जगह पर रखनी है। ये सारी की सारी जो है ना, ये घटनाएँ हर रोज़ घटती है, लेकिन आपको वो पता नहीं चलता है, वो अनजाने में घट जाती है, आप सही जगह पर पहुँच जाते हो। ये क्या होता है? इसका किसके ऊपर असर पड़ता है? ये कहीं न कहीं हमारे मन की जो इंद्रियाएँ हैं, जो हमारी 5 इंद्रियाएँ हैं, ये असर करती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे घर में 5 तत्वों से, हमारा घर जो है 5 तत्वों से बना है। अगर आप किसी भी वस्तु को उसके गलत ज़ोन में रखते हो, तो कहीं न कहीं ये 5 इंद्रियाएँ, ये जो 5 तत्व हैं हमारे शरीर में और घर के अंदर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये डिसबैलेंस हो जाता है। यानी कि ये कहीं न कहीं हमारे ऊपर असर देना शुरू कर देता है। इसीलिए घर के अंदर रखी हर एक वस्तु महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह आज हम बात करने वाले हैं डस्टबिन की। तो डस्टबिन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका डस्टबिन किस ज़ोन में रखा हुआ है और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अब डस्टबिन एक्चुअली है क्या? है ना? डस्टबिन हम सोचते हैं कि ये डस्टबिन है, कहीं भी रख दो, घर के कचरे ही तो फेंकने हैं। लेकिन एक्चुअली डस्टबिन है क्या? डस्टबिन जो है, हम अपने घर के सारे कचरे, जो कह सकते हो कि नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज़ को हम क्या करते हैं, एक डब्बे में डालते हैं और उसे एक ज़ोन पे रख देते हैं। तो सोचो, घर के सारे कचरे, यानी कि घर के सारे नेगेटिविटी को आप एक डब्बे में बंद कर रहे हो। आप उसको ऐसे ज़ोन पे रख रहे हो, जहाँ से आपको ना घर के अंदर पॉज़िटिविटी आती है। आप रोज़ आते हो, समझ लीजिए कि आप रोज़ घर के अंदर एंटर करते हो, आपका एंट्रेंस के बगल में ही आपने कचड़े को रखा है। तो आपका दिमाग क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधा कचड़े को देखेगा और आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी कि ये तो कचरा है। देखो, जिसको हम ज़्यादा देखते हैं ना, उसी तरह का हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व बढ़ जाता है। इसीलिए हम रोज़ सुबह उठते ही क्या करते हैं, भगवान की तस्वीर देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, कोई न कोई मन में एक अफ़र्मेशंस चला लेते हैं ताकि हम दिन भर अच्छे से रहें। अब उसी तरह से अगर आप मान लो कि सुबह उठते आप कचड़े देखते हो, डस्टबिन को देखते हो, तो आपके अंदर कहीं न कहीं नेगेटिविटी बैठ जाती है। तो यही चीज़ें हैं कि घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने सही ज़ोन पर रखकर उसके पॉज़िटिविटी को ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डस्टबिन। अगर ये गलत जगह पे है, तो क्या हमें किस तरह की इफ़ेक्ट देता है? तो किस तरह की इफ़ेक्ट देता है, कौन से ज़ोन पे है, इस पे निर्धारित है। तो आपका कौन-सा ज़ोन है, ये चलिए हमारे स्क्रीन पर तब हम आपको बताते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डस्टबिन की, ठीक है? तो डस्टबिन, अगर मैं कहूँ
डस्टबिन। तो ये डस्टबिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, मैंने आपको बता दी। तो इसकी, अगर आप अगर आपका डस्टबिन कहीं गलत जोन में है, तो जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपका नॉर्थ जोन में आपका डस्टबिन है, ठीक है, नॉर्थ में आपका डस्टबिन आ गया, तो नॉर्थ में क्या होगा, यहाँ पे ना सेविंग्स नहीं होगी। आप कितना भी पैसे सेव कर लो, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, वो घर के बाहर ही जाएगा, क्योंकि कचरा है, कचरे को हम क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो आपका सेविंग बाहर जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, वाटर है, ये भी वाटर है, तो वाटर की तरह आपका पैसा बहेगा। यहाँ पे वाटर अगर नॉर्थ ईस्ट पे अगर आपका है, तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर होने की वजह से ये क्या देगा आपके नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट में आपको देगा हेल्थ इश्यूज, ठीक है। अभी हर एक जोन का हेल्थ इश्यूज तो आएगा ही, यहाँ पे ना पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज आएगा, जैसे कि कफ, है ना, खांसी, जैसे कहते हैं ना खांसी आना, तो ये हो जाएगा, सर्दी हमेशा लगी रहेगी, है ना, हेडेक होने लगेगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट जोन देता है। अब मान लीजिए आपका ईस्ट जोन में है, तो ईस्ट जोन मैंने पहले कहा था आपकी क्रिएटिविटी की है ना, आपके कॉन्टैक्ट्स का है। आपका मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये सारे के सारे चले जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पाएंगे, आप क्रिएटिव नहीं रह पाओगे, आपको कहीं ना कहीं हर एक जॉब के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। अब कॉन्टैक्ट्स कैसे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने डस्टबिन रखा हुआ है, तो आपके कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे जैसे कि गलत संगत है ना, गलत संगत हो जाएगा, आपको गलत संगत की लत पड़ जाएगी, आप हो सकता है एडिक्टिव भी बन जाओ, अल्कोहल लेने लगो, है ना। ये ईस्ट डायरेक्शंस को दिखाता है। अब आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आ जाए, तो आपका अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप देखोगे आप जब पार्टनरशिप में कुछ करने जा रहे हो, वो फेल हो जाएगा, है ना, ये साउथ ईस्ट देगा। अगर आप ईस्ट साउथ में अगर आ जाते हो, अगर आप साउथ में आ जाते हो, साउथ क्या है, साउथ है मेहनत का, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा कि आपको जो है ना हमेशा एक डर लगा रहेगा, ठीक है, आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा कि मैं क्या करूं, किस तरह से आगे बढ़ूं। कोई भी काम करने के लिए अगर आप जा रहे हो, सोच लीजिए कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, तो क्या ये बिजनेस सक्सेस होगा, आपके मन में एक आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ना आपके दिमाग में कह सकते हो कि एक नेगेटिव आ जाती है। मान लीजिए आपने एक बिजनेस कर रहे हो, आपको जो है ना इसमें इन्वेस्ट करनी है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक नेगेटिव थॉट आ जाएगी, कहीं मेरा ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, है ना। आप अपने जो है ना कॉन्फिडेंस को ना लूज कर दोगे यहाँ पे, जब भी कोई चीज कार्य शुरू करने जा रहे हो। अगर मान लीजिए आपने वेस्ट डायरेक्शंस में रखा है, तो वेस्ट डायरेक्शंस में एक 50% तक तो ये सपोर्ट करता है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं ये आपकी कुंडली, आपके ग्रह कौन से कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से हम वेस्ट डायरेक्शंस की रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, ये हम बताते हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपने रखी हुई है डस्टबिन, तो उसका मेजर इफेक्ट आएगा आपके प्रमोशंस पे, आपके काम पे, आपका जो भी काम होगा ना वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डस्टबिन रखी हुई है। आप जो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, प्रमोशन पाने के लिए सोच रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, वो सब का सब व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों जोन पे अगर आप इस तरह से डस्टबिन रखते हो, तो देख लो कि आपको कहीं ना कहीं इसकी जो सिम्टम्स है वो नजर आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मैं डस्टबिन को रखूँ कहाँ। तो ये दो जोन है, ये जोन हो जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये दो जोन ही आप यहाँ पे जो है डस्टबिन रख सकते हो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट पोजीशन है, आप यहाँ पे डस्टबिन रखो। अब यहाँ पे क्यों रखा जाता है, सबका अब ये सवाल आएगा कि डस्टबिन यहाँ पे हम क्यों रखते हैं, क्योंकि ये दो जोन, जो दोनों के दोनों जोन जो है ना, ये राक्षस के हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताए हैं कि 32 देवतास है, और बाकी जितने भी, क्योंकि हमारे पूरे 45 देवतास है ना, 45 में से क्या हो जाता है, 13 राक्षस निकलते हैं, है ना, ये दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो इतने आएंगे। तो ये जो 13 है ना, ये 13 में से मैक्सिमम आपको 13 राक्षस आपको साउथ वेस्ट प्लस नॉर्थ वेस्ट में ही मिलेंगे। तो ये जो जोन है, ये जोन है नेगेटिविटी का। तो ये जोन से आप यहाँ पे अगर कचरा रखते हो, कचरा क्या देती है, नेगेटिव देती है ना, तो राक्षस को क्या पसंद है, नेगेटिव पसंद है, तो वो नेगेटिव खाएंगे, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे आप डस्टबिन रखिए, सबसे बेस्ट पोजीशन है, यही सबसे बेस्ट। इसके अलावा आप घर के अंदर कहीं भी डस्टबिन रखते हैं, तो वो प्रॉब्लम देती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कौन से कलर का रखें हम डस्टबिन। तो आप कोई भी कलर रखिए, बस लाइट कलर होनी चाहिए, ना कि डार्क। अगर आप डार्क कलर रखते हो, वो गलत हो जाएगा। तो आप लाइट कलर का डस्टबिन रखिए, और हमेशा उसे क्लोज में रखिए, यानी कि बंद रख करके ढक कर रखिए।
अगर आप उसे ओपन रखते हो तो नेगेटिव बाहर निकल, उसको आप ढक के रखो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे घर के अंदर आप किस कहाँ पे अपने डस्टबिन को रख सकते हो। अब मान लीजिए कि आपका किचन है यहाँ पर, नॉर्थ साउथ ईस्ट का, सॉरी, साउथ ईस्ट का आपका एक किचन है। साउथ ईस्ट का किचन में आप डस्टबिन कहाँ रखते हो? अगर आपका यहाँ पे बर्नर आ गया है, ठीक है, तो आप जो है डस्टबिन, आप दो दो डायरेक्शंस के लिए आपका बेहतरीन होगा, या तो आप यहाँ साउथ में रख दो, ठीक है, या तो आप यहाँ पे ईस्ट में रख दो। ये किचन के लिए डस्टबिन बेहतरीन है, ये दो जोन पे आप रख सकते हो। ठीक है, आप ना वेस्ट में रखो ना नॉर्थ में रखो, ये दोनों गलत जोन हो जाएंगे। आप साउथ में और ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन के किचन में आप डस्टबिन को प्लेस कर सकते हो। सेम प्रोसेस करना है आपको, लाइट कलर की लेनी है और इसे हमेशा ढक कर रखना है, इसे ओपन नहीं रखना है। अगर आप इसे ओपन रखोगे तो इसकी नेगेटिव एनर्जीज बाहर आएगी। हमेशा इसे क्लोज रखना, और ट्राई करना कि इसके अंदर जो भी कचरे आप रख रहे हो ना, विद इन 24 आवर्स के अंदर ये खाली हो जानी चाहिए। ये यहाँ से हटकर फिर आप जो ये जोन पे आपने डस्टबिन रखी हुई है इसके अंदर ट्रांसफर हो जानी चाहिए विद इन 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के अंदर। अगर आप सुबह कचरा कर रहे हो तो शाम तक ट्राई करो कि यहाँ आ जाए, शाम का कचरा जो है वो सुबह तक यहाँ आ जाए, है ना। तो ये जो इस तरह से अगर चलेगा तो आपके घर के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है, मानसिक तनाव दे सकता है, हेडेक दे सकती है, कहीं ना कहीं आपके पैसे को जो है ना खर्च करवा सकता है। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी वीडियो। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका डस्टबिन किस जोन पे है। अगर गलत जोन पे है तो कृपया उसे सही जोन पर प्लेस कर दीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो घर में रखी हर एक वस्तु का रखें ख्याल, ताकि आप रहें स्वस्थ। इसी आशा से मैं आज का वीडियो को विराम देता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज के ऊपर आपको जानकारी चाहिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात हो चाहे वास्तु की बात हो। हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आधारित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।